नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। रिपु मिश्रा ऑफिशियल के सभी दर्शकों को सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारी इस लड़ाई में हमारा सहयोग दिया था। इसी साल जनवरी के महीने में पश्चिम चंपारण के डीओ रजनीकांत परवीन के घर छापा पड़ा। छापे में कई करोड़ की संपत्ति बरामद की गई। उनको सस्पेंड किया गया और यहां से हटाकर पूर्णिया भेज दिया गया। हमने उनके खिलाफ कई वीडियोज अपलोड किए। हमने उनके खिलाफ कई तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें शिक्षक बंधुओं ने हमारा बहुत सहयोग किया। उन लोगों ने बताया कि किस किस तरह से रजनीकांत परवीन बिहार के पश्चिम चंपारण के शिक्षकों को लूटते थे, किस तरह से यह भ्रष्टाचारी डीओ चंपारण के शिक्षकों से उगाही करता था। इस सभी तरह की जानकारी यहाँ के शिक्षकों ने दिया और हमने उस जानकारियों को अपने चैनल पर अपलोड किया, जिसका आज एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। कल गुरुवार को रजनीकांत परवीन को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन रजनीकांत परवीन कोर्ट में पेश नहीं हुए और अब उनके ऊपर एसवीयू ने वारंट जारी कर दिया है, गिरफ्तारी वारंट। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी वारंट के बाद से पुलिस काफी अब सख्ती में आ गई है और उनके तमाम ठिकानों पर अब छापेमारी शुरू हो गई है। बिहार से लेकर कोटा तक, बिहार के विभिन्न जिला में जहां जहां उनके ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर अब पुलिस छापेमारी कर रही है। कोटा तक पुलिस जाएगी उनको पकड़ने के लिए। अगर आपका प्रयास, आपका सहयोग रंग लाया तो बहुत जल्द पश्चिम चंपारण का लुटेरा भ्रष्ट डीओ रजनीकांत परवीन जेल के अंदर होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और खबर है। सिर्फ रजनीकांत परवीन ही चंपारण का लुटेरा नहीं है, कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो चंपारण को लूट रहे हैं। शिक्षा विभाग में व्याप्त कुरीति में वो भी संलिप्त हो चुके हैं और अब ऐसा कहें कि इस भ्रष्टाचार की नदी में ये भी डुबकी लगा चुके हैं और खूब लूट रहे हैं। आज सुबह सुबह एक अखबार देखने को मिला और उस अखबार के माध्यम से शिक्षा विभाग में भरे लुटेरों की कुंडली देखने को मिल गई। आपको याद होगा उन्नयन शिक्षा अभियान, जो कोरोना के समय में बेतिया पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी महोदय ने एक प्रयास किया था, एक शुरुआत की थी कि बच्चे विद्यालय से नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, उनके लिए एक बेहतर और समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि बच्चे घर बैठे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और उसमें कुछ शिक्षकों को सम्मिलित किया गया, वे शिक्षक उस कार्य में लगे रहे और बच्चों को शिक्षा देते रहे, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और जिसका फल अच्छा मिला। लेकिन धीरे धीरे वो लोग उस उन्नयन शिक्षा के आड़ में चंपारण को लूटना भी शुरू कर दिया। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्या अखबार ने छापा है। उन्नयन बिहार के जुड़े दर्जनाधिक शिक्षकों के नोएडा में 3 BHK फ्लैट खरीदने की जनचर्चा। बेतिया पूर्व जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा कोरोना काल में संचालित उन्नयन बिहार का सफल संचालन तो हुआ, लेकिन वर्तमान समय में कथित रूप से उन्नयन बिहार लाइव क्लास का व्यू देखा जाए तो पता चलेगा कि कोई भी वीडियो का 5 से 7 व्यू ही है, जबकि इस पर जिला स्तर से कथित रूप से काफी खर्च हो रहा है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम से जुड़े कतिपय शिक्षक जिला मुख्यालय से दूर अन्य प्रखंडों में कार्यरत हैं, परंतु विद्यालय न जाने से बचने के लिए उन्नयन बिहार का सहारा लेकर कभी स्कूल नहीं जाते हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दलाली करते हैं। दलाली के गोरख धंधे से अकूत चल एवं अचल संपत्ति के मालिक बन गए हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में तत्कालीन पश्चिम चंपारण डीओ रजनीकांत परवीन के ठिकाने पर हुई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई के बाद पश्चिम चंपारण जिला के शिक्षक समाज में यह जन चर्चा है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों ने 3 BH का फ्लैट
90 लाख से 1 करोड़ प्रति फ्लैट के हिसाब से खरीदा है। यह तो उच्च स्तरीय जांचोपरांत ही मामले की सच्चाई उभर कर सामने आएगी। इस बीच सामाजिक विकास संगठन के संरक्षक विद्यानंद शुक्ल, भाकपा माले नेता सुनील राव आदि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति, सामाजिक कार्यकर्ता मंजल लाल सत्यम आदि ने शासन प्रशासन के लोगों से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि काले धन को सफेद बनाने वाले लोगों का असली चेहरा देश की जनता भी देखे। लग रहा है कि चंपारण के लोग जग रहे हैं, सचेत हो रहे हैं और चंपारण में जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ अब एक मुहिम चलेगी और चंपारण भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या उन्नयन शिक्षा अभियान में जुड़े ये शिक्षक लोग जो नोएडा में 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का अपना फ्लैट खरीद चुके हैं, क्या उन्नयन शिक्षा अभियान से उनको इतनी आमदनी हो सकती है, या यह कहीं ना कहीं अखबार में छपे हुए बात की पुष्टि करता है कि ये लोग रजनीकांत परवीन के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षा विभाग से दलाली के रूप में इतनी काला धन अर्जित कर चुके हैं? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।